अत्यधिक पैसा कमाना, अत्यधिक पैसा खर्चा करना के संबंध में, यानी अधिक पैसा कमाना, अधिक खर्चा करना, अधिक आमदनी, अधिक खर्च। तो इसके संबंध में मैं आपको ये बतला रहा हूँ कि हम लोग युवा वर्ग हो, बुढ़ा वर्ग हो, प्रौढ़ा वर्ग हो, सभी वर्ग में जो है हम लोग पैसा कमाने की जो इच्छा है वो एक जैसा नहीं है। कुछ लोग जो है साधारण पैसा कमाने की इच्छा रखता है कि जैसे जीवन निर्वाह हो, गुजर हो जाए, कुछ खा पी के साल भर में कुछ बचा रहे, ऐसा कमाई, ऐसा रोजगार कुछ लोग चाहता है, कुछ लोग इसका पक्ष में है। और कुछ लोग जो है कि पैसे कमाना जो है बहुत ज़्यादा इच्छा रखता है, बहुत ज़्यादा इच्छा कि बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा योजना प्लानिंग, बहुत पैसा खर्च करने का, बहुत पैसा कमाने का। तो इस तरह से जो है ये योजनाबद्ध तरीके से दोनों कमाता है पैसा। तो एक जो कमाता है साधारण आमदनी, उसको हम लोग मध्यम वर्गीय कहते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जो होते हैं अधिकतर वही है कि वो साधारण पैसा से भी खुश हो जाए। लाखों रुपया अगर आमदनी हो गया, लाख 2 लाख से काफ़ी है, उसके लिए वहाँ उतना से अपना गुजर चल जाएगा और हमारा जीवन का जो आवश्यकता है, आराम संबंधी आवश्यकता है, सब पूरा होगा। तो इस तरह की जो है जरूरत जो है के आधार पर मध्यम वर्गीय लोग इस तरह का रखते हैं। वहाँ तो कोई समस्या ज़्यादातर नहीं है पैसा कमाना और खर्चों करने में। खर्च भी जितना आमदनी उसी के भीतर वो खर्च भी करता है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम है, आपको समस्या है इससे आगे जाके उच्च वर्गीय में, जिनको आप लोग उच्च वर्गीय कहते हैं, हाई क्लास के लोग, सेलिब्रिटी लोग, कोई वीआईपी वीवीआईपी लोग और बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े अमीर लोग, वहाँ जो है पैसा का लिमिट नहीं है। जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो हम पैसा कमाए। 1 करोड़ हो गया तब भी चैन नहीं है, 100 करोड़ हो गया तब भी चैन नहीं है, 1000 करोड़ तब भी चैन नहीं है, लाख करोड़ हो गया तब भी चैन नहीं। मतलब पैसा का जो है असीमित लोभ है, पैसा बहुत ज़्यादा कमाए और बहुत ज़्यादा उसी पैसा में से बहुत ज़्यादा खर्चा भी करेंगे। ऐसा ऐसा खर्चा करेंगे कि लोगों को बहुत बड़ा आश्चर्य हो जाएगा, ये इतना पैसा खर्चा कर दिया, इतना पैसा खर्चा कर रहा है। तो ये चीज़ जो है वो फिजूल खर्ची जैसा लग रहा है। मध्यम वर्ग तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, वो कहेगा ये तो फालतू बेकार का खर्चा किया है, सब बेकार का आमदनी है, बेकार का खर्च है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा अधिक लोभ के चलते आदमी जो है धर्म को छोड़ देता है, पाप की ओर चला जाता है, अपना नैतिक कर्तव्य को भुला देता है और मंगल की ओर, पाप की ओर या कल्याण की ओर, अशुभ की ओर भाग खड़ा होता है। इसलिए अत्यधिक पैसा लोभ जो है, ये तो पहले कलयुग का दिया लोभ था और इसको धीरे धीरे इतना पब्लिसिटी मिला, प्रचार हुआ कि अब बहुत मध्यम वर्गीय में भी कुछ एक आध जो निकल जाता है, वो भी अत्यधिक पैसा के लोभ में चला जाता है, अधिक लोभ। तो इसमें हम क्या, इसका बुराई क्या है, सो मैं आपको संक्षेप में बताते हैं इससे क्या नुकसान होता है। देखिए, आपको जो है मैंने एक शादी है, उस शादी में क्या हुआ, इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया कि उसको क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर से लड़का और दूसरा हेलीकॉप्टर से लड़की दोनों मिलके जयमाला पहना रहा, उस हेलीकॉप्टर से इस हेलीकॉप्टर में। अरे इतना हाई फाई खर्चा। इसके बाद उसका खर्चा है कि वो बहुत ज़्यादा कपड़ा दान कर दिया, बहुत ज़्यादा
खिला पिला दिया और लाखों आदमी के भीड़ जमा करके खर्चा किया। बहुत जहाँ तहाँ खर्चा का एकदम बना दिया है। सब जगह बड़ा स्टोर नियर और सब जगह खाना खिला रहा है। बहुत तरह का दान भी कर रहा है, खर्चा भी बहुत हुआ। तो उसका बजट कोई कहता है 50 करोड़ है, कोई कहता है 100 करोड़ है। तो ऐसा जो है खर्चा क्या हुआ, इस खर्चा को हम लोग क्या कहेंगे, मैंने क्या काम कहेंगे। इस खर्चा के जो भोगा वो, उस खर्चा का इस शादी को कौन शादी करे, तामसी। इतना अत्यधिक खर्चा हुआ जो शादी है उसको तामसी भोग कहते हैं। वो तामसी भोग हुआ उसको। तामसी भोग यदि आप करते हैं, तामसी कर्म आपका किए, लड़की के पिता किए, लड़की का गार्जियन किए, जो भी किए, उसका फल क्या मिलेगा? उसका फल मिलेगा अज्ञान। यानी कि आपको अगर तामसी कर्म किए हैं उतना, तो अज्ञान फलते फलते मन मिलते मिलते हो सकता है 10 किलो 20 किलो अज्ञान मिले। अज्ञान का मतलब तो है, संक्षेप में है, काम क्रोध लोभ मोह पाप मृत्यु अहंकार, ये सब मिलके भी एक साथ कहलाता है अज्ञान। वो अज्ञान उसको मिला। कर्म फल भगवान क्या दिए? अज्ञान। तामसी कर्म का फल अज्ञान, गीता में भी लिखा हुआ है, अज्ञान मिलता है। परम ब्रह्म स्वयं बोल रहे हैं कि तामसी कर्म का फल अज्ञान। तो हो गया। अब अज्ञान 10 किलो पाप घर में घुसा या 100 किलो घुसा, कितना किलो पाप घुसा कौन जानता है। अज्ञान घुसा, उससे आपको क्या हुआ? उससे उनका घर परिवार जनरेशन सब कोई जो है नाश की ओर चला गया, हर तरह की नाश। तो दूसरा चीज़ है कि आप फिजूल आमदनी जो उतना 100 करोड़ रुपया कमाए, ऐसे तो नहीं है हुआ होगा। शारीरिक मानसिक मेहनत करके 100 करोड़ नहीं कमाए होंगे। उसमें कुछ टेक्निक है, ट्रिक है, धूर्त है, कुछ फ्रॉड है, कुछ बहुत तरह का कुछ पाप करके ही पैसा उतना अर्जित किया होंगे। वो भी पाप 10 किलो 20 किलो हो गया। तो ये चीज़ है कि आप सब उसमें वो क्या झूठी प्रतिष्ठा क्या हुआ कि हम प्रेस रिपोर्टर ये छाप दिए कि हमारा शादी में ये हुआ वो हुआ। झूठा प्रतिष्ठा वो सब जगह वो भांज रहा है कि हमको बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्रेस रिपोर्टर दे दिया, सब जगह छाप के टेलीविज़न में दिखा दिया। तो कोई कहेगा कि इसको जो है दिखा दिया, पेपर में छपवा दिया, टेलीविज़न पेपर मोबाइल सब जगह छप गया। तो ये चीज़ जो है ये उसको झूठो अभिमान, वो भी अज्ञाने बटोर के लाए। तो इससे हमको तो नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अज्ञान कमा लेना बहुत ज़्यादा फायदा की बात है, अच्छी बात है। तो फिर खर्ची और फिजूल आमदनी दोनों बेकार हो गए। और शारीरिक में घर में जो अज्ञान का क्या परिणाम हुआ कि एक को ऐसा रोग है जिसका इलाज 50 लाख 60 लाख जाके अमेरिका में कोई कर रहा है, न्यूयॉर्क में कर रहा है, कोई और विदेश में जाके कर रहा है। 50 लाख 60 लाख परिवार का है, नहीं करेगा तो मर जाएगी। इतना बड़ा बड़ा बीमारी, इतना बड़ा बड़ा खर्च। तो ये एक चीज़ बता रहे हैं कि मध्यम वर्गीय के यहाँ उतना बड़ा बीमारी नहीं होता है। काहे कि वो बेचारा हिसाब किताब से खाता पीता है, हिसाब किताब से रहता है, संयम से सब काम करता है, कम आमदनी में खुश है, कम खर्चा में भी खुश है। तो वो चीज़ जो है वहाँ बजट है हर चीज़ का, तो वहाँ जो है सही है, उसको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन वही उच्च वर्गीय में देख लीजिए, बड़ा बड़ा कारनामा वहाँ अज्ञान खेल रहा है। तो वही चीज़ मैं आपको बताया कि बहुत ज़्यादा पैसा का लोभ करते हैं आप लोग। दर्शक के भीतर में बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा पैसा का लोभ करते हैं। तो उसका क्या परिणाम है सो आपको बता दिए। इसके बाद में आइए, आज का मैं और संक्षेप में, कल थोड़ा बोले थे उसी को थोड़ा और संक्षेप में बताता हूँ। कल बोले थे कि हम सात्विक कर्म करते हैं तो हमको सुख मिलता है, यानी सुख मिलता है, स्वर्ग का सुख मिलता है। स्वर्ग का सुख, सुख आ करके कुछ देर आके सुख दिया, वही सात्विक कर्म का सुख है।
तो वही सुख कैसे मिलता है? जैसे 1 लाख के बजट में हमारे गांव में रजवार लोग जो है शादी किया, लड़का का भी 1 लाख रुपया में शादी, 1 लाख रुपया खर्चा करके लड़की का भी शादी। तो उसको जो है ये हंसते खेलते देखते हैं, उसको बहुत शादी में सब नाचते गाते हंसी खुशी में, उसी में आनंद है। मात्र 1 लाख खर्चा करना है और उसी में खुश है, बहुत खुश है कि हम बहुत अच्छा काम कर लिए, शादी संपन्न हो गया हमारा। तो वो स्वर्ग का सुख है, सात्विक शादी हुआ, वो इस तरह का शादी हुआ था। इसी तरह बहुत से काम काज है, श्राद्ध भी होते हैं, बड़ा बड़ा यज्ञशाला में लोग यज्ञ करते हैं। तो सब 3 प्रकार का है कर्म है, एक है राजसी, एक तामसी और एक सात्विक। तो राजसी तामसी, तामसी में तो आपको बता दिए कि अज्ञान मिलता है, और राजसी में दुख, संसार भर का दुख उसको मिलता है, संसार भर का प्रॉब्लम उसके पास रहता है। उसको राजा बना देता है कि राजा हो, संसार को पालो, संसार का ये दुख है, ये दुख है, ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, और बड़का नेता बन जाता है। राजसी राज भोगेंगे, नेता बन के संसार का सुधारेंगे, समस्या सुधारेंगे। तो राजसी भोग का दुख है, और सात्विक भोग का सिर्फ सुख है, अपने घरे में आनंद है, सबके साथ में आनंद है, आनंद व्यवहार। तो ये 3 चीज़ जो है हर चीज़ में, सामाजिक काम जितने भी हैं, घरेलू पारिवारिक काम में भी है, तो परिवार भी चला रहे हैं। अगर राजसी परिवार है तो वहाँ आपको दुख भोगना ही है, तामसी परिवार है तो अज्ञान भोगना ही है, और सात्विक परिवार है पूरा तो सुख भोगना, सुख भोगी इत्मीनान से। तो यही है, देश चलाइएगा तो वहाँ भी यही है। सात्विक देश से राजा बन के चलाइएगा तो सुख है सुख, और राजसी चलाइएगा तो दुख ही दुख है, और तामसी चलाइएगा तो अज्ञान ही अज्ञान, जिसको लोग भूल भी कहते हैं, अज्ञान ही अज्ञान। तो ये चीज़ जो है परम ब्रह्म परमेश्वर गीता में 17वां अध्याय में दिए हुए, 18वां अध्याय 17वां अध्याय में दिए हुए हैं। उसको आप लोग पढ़ जाइए, समझ जाइए कि कौन कर्म करने से क्या फल मिलता है, कैसा कर्म, कैसा रहन सहन, खान पान, सात्विक खान पान रहन सहन में क्या मिलता है, राजसी में क्या मिलता है, तामसी में क्या मिलता है, ये सब समझ बूझ के आप कीजिए, तब ना आपको फल मिलेगा। नहीं तो ऐसे हमेशा भगवान को दोष देते रहिएगा कि हम तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन भगवान हम पर ध्यान नहीं देते। तो भगवान तो कर्म फल दे रहे हैं, किसी का कर्म फल नहीं बाकी रखते, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कौन सा कर्म किए और उसका कौन सा फल मिला। यही चीज़ मैं आपको आज बतला रहा हूँ। ठीक है, इतने ही हम आज